समंदर बहुत खूबसूरत और रहस्यमय जगह है। यह हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा ढके हुए है। यह कई अद्भुत जीवों का घर है। हम बहुत कुछ के लिए समंदर पर निर्भर हैं। यह हमें खाना और ऑक्सीजन देता है। यह हमारे जलवायु को नियंत्रित करता है। धरती पर जीवन के लिए समंदर बहुत जरूरी है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। समंदर ने अपनी विशालता से हमें हमेशा मोहित किया है। इसकी गहराइयों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अभी खोजे जाने बाकी हैं। लहरों की लयबद्ध टक्कर हमारी आत्मा को सुकून देती है। समंदर हम सभी को जोड़ता है। ये एक साझा संसाधन है जिसे हमें संजोना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए। सबसे छोटे प्लवक से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक समुद्री जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। समंदर का नाजुक संतुलन आसानी से बिगड़ जाता है। प्रदूषण से इस संतुलन को खतरा है। हमें इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने कार्यों के प्रभाव को समझना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि समंदर का दोहन करना हमारा नहीं है। यह एक उपहार है जिसके साथ हमें सम्मान से पेश आना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। समंदर के रक्षक बनने में मेरा साथ दें। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। हमारे महासागरों को एक गंभीर खतरा है, प्लास्टिक प्रदूषण। हर साल टनों प्लास्टिक समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्लास्टिक कचरे का समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक पानी को दूषित करते हैं। वे समुद्री जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं जो उनका सेवन करते हैं। हमारे महासागरों को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक की बोतलों, बैगों और मच्छिंग नेट को देखना हृदय विदारक है। ये चीजें समुद्री जानवरों को फंसा सकती हैं। वे प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं। इससे भूखमरी और मौत हो सकती है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। हमें प्लास्टिक कचरे का उचित तरीके से निपटान करना चाहिए। आइए हम अपने महासागरों को इस हानिकारक प्रदूषक से मुक्त और स्वच्छ रखने के लिए एक साथ काम करें। समुद्री जानवरों को अक्सर प्लास्टिक और अन्य कचरे से नुकसान होता है। समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ लेते हैं, जो उनका पसंदीदा भोजन है। यह उनके पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर सकता है और धीमी और दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है। समुद्री पक्षी भी प्लास्टिक के सेवन से पीड़ित हैं। वे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को भोजन समझ लेते हैं। यह उनके पेट भर देता है, जिससे उन्हें पेट भरे होने का झूठा एहसास होता है। वे अंततः भूख से मर जाते हैं। व्हेल और डॉल्फिन मछली पकड़ने के जाल और प्लास्टिक के मलबे में फंस सकते हैं। यह उनके मूवमेंट और खाने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकता है। उलझाव से गंभीर चोटें और डूबना भी हो सकता है। हमारे द्वारा लापरवाही से फेंके गए प्लास्टिक के हर टुकड़े में समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। हमें अपने कचरे और समुद्र पर इसके प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए। आइए पुण्य प्रयोज्य विकल्प चुनें और कचरे का उचित निपटान करें। तेल रिसाव हमारे महासागरों के लिए एक बड़ा खतरा है। वे तब होते हैं जब तेल गलती से समुद्र में छूट जाता है, अक्सर टैंकरों या ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से। तेल रिसाव के परिणाम विनाशकारी और लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। तेल रिसाव पानी की सतह पर एक मोटी परत बनाते हैं। यह परत समुद्री जीवन का दम घोंट देती है। यह सूरज की रोशनी को समुद्री पौधों तक पहुंचने से रोकता है। यह पूरी खाद्य श्रृंखला को बाधित करता है। जिन पक्षियों पर तेल लग जाता है, वे उड़ने और गर्म रहने की क्षमता खो देते हैं। वे अक्सर हाइपोथर्मिया या डूबने से मर जाते हैं। तेल रिसाव तटीय आवासों को भी नुकसान पहुंचाता है। वे मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तेल रिसाव को रोकने के लिए शिपिंग और तेल उद्योगों में सख्त नियमों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना चाहिए। भाग 5, खतरे में प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियों को उनकी अविश्वसनीय जैव विविधता के कारण अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। वे समुद्री प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला के लिए आवास प्रदान करते हैं। हालांकि प्रवाल भित्तियां प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। सीवेज, रसायनों और कृषि अपवाह से होने वाला प्रदूषण प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते तापमान से प्रवाल विरंजन होता है। यह तब होता है जब मूंगे अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे सफेद हो जाते हैं।
प्रक्षुब्ध मूंगे बीमारी और मृत्यु के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने के समुद्री, पारिस्थितिक तंत्र और तटीय समुदायों के लिए गंभीर परिणाम हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हमें अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना चाहिए। इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए हमें स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करना चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए। भाग 6, अपने प्लास्टिक पदचिह्न को कम करना। हम सभी अपने प्लास्टिक पदचिह्न को कम करने और अपने महासागरों की रक्षा के लिए सरल कदम उठा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम सिंगल यूज प्लास्टिक के हमारे उपयोग को कम करना है। खरीदारी के लिए अपने साथ पुनः प्रयोज्य बैग ले जाएं। पुनः प्रयोज्य पानी की बोतलों और कॉफी कप का प्रयोग करें। प्लास्टिक के स्ट्रॉ के इस्तेमाल से बचें। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन व्यवसायों का समर्थन करें जो प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कम से कम पैकेजिंग वाले उत्पाद चुनें। प्लास्टिक कचरे का उचित तरीके से पुनर्चक्रण करें। हर प्रयास मायने रखता है। सचेत विकल्प बनाकर हम अपने महासागरों में समाप्त होने वाले प्लास्टिक की मात्रा को कम कर सकते हैं। भाग 7, हाथ उधार देना। रेत की सफाई। समुद्र तट की सफाई में भाग लेना समुद्र के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालने का एक शानदार तरीका है। किसी स्थानीय संगठन में शामिल हों या अपने आसपास के समुद्र तट की सफाई के लिए दोस्तों और परिवार को इकट्ठा करें। समुद्र तट से हटाया गया कचरे का हर टुकड़ा समुद्र के लिए एक जीत है। समुद्र तट की सफाई न केवल कूड़े को हटाती है, बल्कि समुद्री मलबे की समस्या के बारे में जागरूकता भी बढ़ाती है। यह दूसरों को शिक्षित करने और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का अवसर है। साथ मिलकर काम करके हम एक दिखाई देने वाला बदलाव ला सकते हैं और अपने समुद्र तटों को सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। भाग 8, समुद्री जीवन की रक्षा। हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए समुद्री जीवन का संरक्षण महत्वपूर्ण है। हमें स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करना चाहिए, जो अधिक मछली पकड़ने से रोकती हैं और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करती हैं। लुप्तप्राय या संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों से बने उत्पादों को खरीदने से बचें। जिम्मेदार समुद्री भोजन विकल्पों के बारे में खुद को शिक्षित करें। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करें। ये क्षेत्र समुद्री जीवन को पनपने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। समुद्री जीवन का सम्मान करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने महासागरों के संतुलन और जैव विविधता को सुनिश्चित करते हैं। भाग 9, ऊर्जा संरक्षण, एक लहर प्रभाव। ऊर्जा संरक्षण हमारे महासागरों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला जलवायु परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके अपने कार्बन पदचिह्न को कम करें। जब भी संभव हो, सार्वजनिक परिवहन, बाइकिंग या पैदल चलने का विकल्प चुनें। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग का समर्थन करें। जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करके हम अपने महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं। भाग 10, हमारे महासागर, हमारी जिम्मेदारी। महासागर हम सभी को जोड़ते हैं। वे जीवन, सुंदरता और आश्चर्य का स्रोत हैं। उनकी रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। प्लास्टिक का हर वह टुकड़ा जिसे हम मना करते हैं, हर वह समुद्र तट जिसे हम साफ करते हैं, ऊर्जा के संरक्षण के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, वह एक स्वस्थ महासागर में योगदान देता है। आइए हम ऐसी पीढ़ी बने जो समुद्र प्रदूषण के खिलाफ हवा का रुख मोड़ दें। आइए दूसरों को हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे महासागर आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें। कार्रवाई का समय अब है। आइए एक बार में एक लहर, एक बदलाव लाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पर से क्लिक करें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को पहले देख सकें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।